चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 35 तक मैंने ऑलरेडी आप लोग का कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। और आज हम करेंगे 36 से, और 4 क्वेश्चन और रह गए हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कोशिश किया जाएगा पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट, पार्टनरशिप चैप्टर जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं भी होता है तो एक क्वेश्चन और रह जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन है, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वेयर। राजन का कितना दिया हुआ है 3 लाख, रजनी का कितना दिया हुआ है 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर 20% दिया गया है, तो आपको जो है यहाँ पर गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा हम कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा और सुपर प्रॉफिट आने के बाद फिर वहाँ पर क्या करने होते हैं, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूले को। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो इसमें क्या करने होते हैं, आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करने हैं और जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें आपको क्या करने होते हैं, 100 अपॉन नॉर्मल रेट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट हम कर देते हैं। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा, है ना। तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, फिर से मैं फार्मूला लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो कैपिटल लिखा गया था और कैपिटल को हम जोड़ देंगे दोनों का, है ना, चाहे राजन हो रजनी हो, दोनों को जोड़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। उसके बाद जो है प्रॉफिट अर्न यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 1,50,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,50,000। इसमें से अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो 3 लाख प्लस 2 लाख कितने हो जाएंगे, 5 लाख। और इस पर हम निकाल लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो फाइनली देखिए कितना निकल के आ रहा है, 1,50,000। इसमें से 00 काटेंगे और 1 लाख माइनस करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया, 50,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 रुपीज़ आ गया। अब निकाल लेते हैं जल्दी से गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर लिख दिया है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, दैट इज 20%। तो ये काटेंगे 5 बार में, तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 2,50,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपके गुडविल का आंसर 36 नंबर। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितने लिखे गए हैं, 3 लाख। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कितने लिखे गए हैं, दैट इज 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा 3 ईयर्स ऑफ परचेज के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या कर लेने हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेने हैं एंड आफ्टर दैट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड में देखिए क्या लिखा गया है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले केस में क्या करेंगे,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया था एकदम सेम इसी मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड बनाएंगे 3 ईयर ऑफ परचेज के बेसिस पर। और इससे पहले मैं लिख दूँ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या, मैं ध्यान से एक बार और देखता हूँ, हाँ दे रखा है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस पर नॉर्मल रेट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज जो 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर नॉर्मल प्रॉफिट लगा देंगे, दैट इज 10%। तो ये आपके हो गए 50,000, इसमें डबल जीरो ऊपर नीचे काट लेते हैं और ये कितना निकल के आएगा 30,000, है ना। अब देखिए इसको मैं माइनस करूँगा 50 में से 30,000 को, तो ये कितना निकल के आएगा 20,000 रुपीज़। तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब 1 में बोला है आपको निकालना है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज पे, आपको इसको वैल्यू करना है। चलिए निकाल लेते हैं गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी सुपर प्रॉफिट है जैसा कि मैंने ऊपर निकाल रखा है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 ईयर्स परचेज हो आपको क्या करना है, इसको निकालना है। और इसे मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आता है, ये आ गया आपका 60,000 रुपीज़। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका निकल गया। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ऊपर, तो क्या करते हैं जो भी सुपर प्रॉफिट है, जैसे कि सुपर प्रॉफिट क्या है 20,000, इसमें 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें कितना दे रखा है 10, ऊपर नीचे काटेंगे तो फाइनली ये कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आएगा 20 पर 3 जीरो और 1, तो फाइनली आपका कितना निकल के आया, ये 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गए आपके 37 कंप्लीट। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। अब 2 क्वेश्चन और रह गए है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही ख़त्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें कितने दिए गए हैं 10%। क्या निकालने बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा कि आपने 37 को सॉल्व किया था। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट निकल गया तो आधा काम आसान। तो एक बार फार्मूला लिख लेते हैं कि जितना बार आप फार्मूला लिखोगे उतना बार याद होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वैसे दिया तो नहीं है, ये आपको निकालने होंगे। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप क्या करो, जो एसेट है दैट इज 80 लाख, उसमें से आप क्या करो लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लो, 14,40,000, ठीक है। एंड इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके निकल जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो 80 लाख है, एक जीरो और होगा, इसको आप लिखिए। और 80 लाख में से क्या करने हैं, अच्छा एक मिनट बाय मिस्टेक सॉरी, ये आपका 8 लाख ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं।
80 लाख ये वाला पोर्शन था। तो 80 लाख में से हम 14,40,000 को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करते हैं। 80 लाख में से 14,40,000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65,60,000। ये आ गए आपके 65,60,000 और इस पर 10% हमें ले लेने हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 8 लाख है, मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज 8 लाख। अब 6,56,000 इसको काटेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 6,56,000 है ना। तो 65,60,000 यहाँ पर हमने 10% लगाया तो ये आ गया 6,56,000। अब जब हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 7 में 6 गया 1, ये आ गया आपके 1,44,000। ठीक है, तो यही आपके सुपर प्रॉफिट। पहला आपका क्या बोला, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, तो यहाँ पर क्या करने हैं, जो भी आपको सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिए गए थे, ये दिए गए हैं आपके 10%, तो 100 अपॉन आप 10 कर लीजिए, तो ये कितने निकल के आ जाएंगे, ये आपके निकल के आ जाएंगे 14,400,000। तो यह हो गया, ये आप हो गए आपके 14,40,000 रुपीज़, है ना। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट। चलिए सेकंड आंसर को भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो सेकंड आपको बोला गया था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालना है गुडविल को, वैल्यू करना है 3 ईयर के बेस पे। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। सुपर प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपका दिया गया है, दैट इज 1,44,000। बस अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देने हैं, दैट इज 3 ईयर के बेसिस पर। तो कितना निकल जाएगा, ये आपके आ गए 4,32,000, 4,32,000। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो 38 क्वेश्चन भी जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, 36, 37 और 38। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, और फाइनली ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम कोशिश करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने का। तो पार्टनरशिप हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे, फंडामेंटल से। ठीक है, थैंक यू।